हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं डिलीट ऑपरेशन के बारे में। कर्ड ऑपरेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिलीट ऑपरेशन। आज डिटेल में हम इस वीडियो में डिलीट ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने कर्ड ऑपरेशन का क्रिएट रीड ऑपरेशन नहीं देखा है तो पहले वो चेक कर लीजिएगा, देन आप मुझे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। और न्यू आए हो, हॉनेस्टली पीएचपी सीखना चाहते हो, पीएचपी सीख के एक अच्छी सी जॉब करना चाहते हो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से डिलीट ऑपरेशन वर्क करता है। हमने अपने अगले वीडियोस में देखा था कि किस तरह से रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिलीट ऑपरेशन के बारे में, जो कर्ड ऑपरेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको आज हम डिटेल में चेक करने वाले हैं कि किस तरह से डिलीट ऑपरेशन वर्क करता है। तो उसके लिए सिंपली हमने जो यहाँ पे एक्शन लिया हुआ है, हम पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, प्रोजेक्ट का नेम एंड फाइल का नेम। तो यहाँ पे ये जो एक्शन है वो हमारा बटन अभी ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है, वो टीडी टोटली ब्लैंक है। तो उसमें पहले हमें एक आउटपुट सेट करना है, एक बटन सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कि लाइक हमें अभी परफॉर्म करना है डिलीट को। तो सिंपली हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेते हैं ए टैग में लिख देते हैं डिलीट, ए टैग को ओवर कर देते हैं। href में सिंपली हम एक फाइल बना लेंगे, delete.php नाम की फाइल बना देते हैं। हमें यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोर देन वन रिकॉर्ड है। तो मैं जैसे ही स्कोड के डिलीट ऊपर क्लिक करूं तो मेरा स्कोड नाम का रिकॉर्ड ही डिलीट होना चाहिए, मीन्स कोड यूजर ही डिलीट होना चाहिए। अगर मैं यस पे करती हूँ तो यस नाम का यूजर है वही डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर यूजर की आईडी पास करनी होगी। तो आईडी पास करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पैरामीटर क्वेश्चन मार्क देन पैरामीटर। पैरामीटर का नेम हम जो भी रखेंगे उसको हम वहां पे गेट करवाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे डी नाम का पैरामीटर सेट करते हैं, इसको बोलते हैं गेट मेथड। हमने पोस्ट मेथड के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम जो देख रहे हैं वो वन टाइप ऑफ गेट मेथड है, बिकॉज पैरामीटर थ्रू आ रही है। पैरामीटर मीन्स यूआरएल थ्रू आ रही है। अब हमें यहाँ पे क्या पास करना है, तो हमें यहाँ पे आईडी पास करनी है। किसकी आईडी, तो यूजर की आईडी हमें पास करनी है। तो सिंपली हम कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वाला कर देंगे कि इको $रो आईडी। सिंपली फाइल को सेव करना है और अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करना है। सिंपली मैं इस कोड के डिलीट पे क्लिक करती हूँ। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली वन फाइल को बनाने का कोड किया है। तो जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो delete.php d इक्वल टू 3 आ गया, मीन्स उस पर्टिकुलर जो यूजर है उसकी आईडी है 3। अब मैं थिंक में चेक कर लेते हैं, थिंक की आईडी है 2 और हम चेक कर लेते हैं कि यश की आईडी क्या है, तो यश की आईडी है 1। अब हमें क्या करना है, तो पहले ये वाली फाइल बनानी है। तो सिंपली उसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। यहाँ पे हम फाइल का नेम दे देते हैं delete.php। अब हमें क्या करना है कि जो हम आईडी लेके आ रहे हैं उस आईडी को हमें डिलीट करना है। तो सिंपली हम पहले यहाँ PHP टैग को स्टार्ट कर देते हैं, PHP टैग को ओवर कर देते हैं। अब डिलीट के रिलेटेड हमें कोई भी फंक्शनैलिटी करनी हो, एडिट रिलेटेड, ऐड रिलेटेड, हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। तो वो कौन सी फाइल में है, db config फाइल में। तो include db config.php नाम की फाइल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दी। अब हम जो पैरामीटर लेके आ रहे हैं सिंपली यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे हम d इक्वल टू हमें मिल रहा है 1। तो ये जो d है उसको हम गेट मेथड से किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो लाइक $id इक्वल टू $_get। मैंने आगे भी बोला था कि हम
अभी जो देख रहे हैं वो है गेट मेथड, और पोस्ट मेथड हमने आगे डिटेल में भी देखा है। अब डिलीट की क्वेरी क्या है, तो उसको हम स्टोर करेंगे एक एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में। डिलीट की सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कीवर्ड है डिलीट फ्रॉम एज अ कीवर्ड एंड वेयर एज अ कीवर्ड। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, कौन से टेबल से हमें डिलीट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे डेटाबेस को भी ओपन कर देते हैं, लोकल होस्ट php माई एडमिन, हमारे डेटाबेस का नेम है php ट्यूटोरियल, तो सिंपली हम यहाँ से उसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे जिस टेबल से हम डिलीट करने वाले हैं वो टेबल है यूजर का, तो हमें स्पेलिंग सेम ही रखना है, डिलीट टेबल कौन सा है, यूजर नाम का, तो डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर, कौन सा यूजर डिलीट होना चाहिए, तो जिसकी आईडी हम जो लेके आ रहे हैं वो आईडी से मैच हो वही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। मींस यहाँ पे 1 है तो 1 नाम का ही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, 2 है तो 2 नाम का रिकॉर्ड ही डिलीट होना चाहिए। तो सिंपली अभी हमारी क्वेरी बन के रेडी हो गई है, लास्ट में सेमीकोलन करना है। अब हमें चेक करना है, यहाँ पे डेटाबेस को हम MySQLite क्वेरी से कनेक्ट कर देते $कॉन। अब हमारी क्वेरी का जो ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट है वो स्टोर होगा एसक्यूएल में। तो सिंपली हम यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ $SQL हमें मैसेज आना चाहिए इको सक्सेसफुली डिलीटेड, अदरवाइज एल्स में हमें एरर मैसेज शो होना चाहिए इको समथिंग वेंट रॉन्ग। जैसे ही हमारा ये मैसेज आ जाता है हम यहाँ पे हेडर सिंगल या डबल कोट्स में हमें यहाँ पे लिखना है लोकेशन का एल का कैपिटल रखना है, कोलन। अब कौन सी फाइल में हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट होना है, तो हमारी जो read.php नाम की फाइल है जहां पे हमारा टेबल क्रिएट किया हुआ है वहां पे ये रीडायरेक्ट होना चाहिए, एंड देन यहाँ पे एग्जिट कर देना है। एग्जिट मीन्स ये फाइल ऑटो क्लोज में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हेडर लोकेशन, हेडर का मीनिंग क्या होता है, इंक्लूड जैसा ही होता है। इंक्लूड में क्या होता है कि किसी भी फाइल को हम इंक्लूड करते हैं उसका सारा कोड हम इस पेज में यूज कर सकते हैं। हेडर का मीनिंग क्या होता है कि जिस फाइल का लोकेशन हम सेट करते हैं हम डायरेक्टली उस फाइल में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो सिंपली हम इस फाइल को सेव करके एक बार अपना कोड रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें Ctrl+Shift+R कर लेना है, या फिर रिफ्रेश के लिए F5 भी प्रेस कर सकते हो, या फिर ओनली आप R भी प्रेस कर सकते हो। सिंपली हमें यहाँ यश वाला है उस डिलीट पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो हमारा यहाँ से निकल गया है। तो हम यहाँ से भी देख लेते, देखो यहाँ पे यश अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से हमारा यश रिमूव हो गया। मीन्स हमारी डिलीट क्वेरी प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब थिंक पे हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारा थिंक भी यहाँ से रिमूव हो गया। सिंपली हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ रिफ्रेश करके चेक करते हैं, यहाँ से हमारा थिंक वाला टोटली जो यूजर्स है वो रिमूव हो गया है। तो कुछ इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। हमने जो रीड वाला टेबल बनाया था उसमें ए टैग लिया है, ए टैग में सिंपली हमने डिलीट लिखा है, और href में हमने delete.php और d इक्वल टू डी है हमारा पैरामीटर जो हम एज अ गेट मेथड थ्रू यूज करेंगे। उसमें इको करके हमने यूजर की आईडी पास की है। अब हम delete.php नाम की जो हमारी फाइल है, delete.php नाम की जो हमारी फाइल है उसमें हम आईडी गेट करने के लिए यूज करेंगे डी नाम का पैरामीटर। तो सिंपली हमने यहाँ पे PHP डेक को स्टार्ट कर दिया, इंक्लूड करवाया dbconfig फाइल को, $_get d, ये कौन सा d है, यहाँ पे हमने जो पैरामीटर पास किया है वही है। यहाँ पे जो भी नेम लिखते हो वो आपको यहाँ पे $_get में लिखना है। तो वो हमने id नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया। देन हमने अगेन एक क्वेरी फायर की डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर, जिसकी आईडी हम जो लेके आ रहे हैं वो आईडी से मैच हो रही है वही हमारा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। देन MySQL_query $कॉन,
अब जो भी हमारा ट्रू फॉल्स में आउटपुट आएगा वो हमारा एसक्यूएल नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। जो ट्रू सक्सेसफुली स्टोर होता है, तो सक्सेसफुली अगर हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो हमें इको में मैसेज आना चाहिए सक्सेसफुली डिलीटेड, अदरवाइज हमें मैसेज आना चाहिए समथिंग वेंट रॉन्ग। और हेडर लोकेशन read.php जैसे वो डिलीट हो जाएगा, हमारी फाइल कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगी, read.php नाम की फाइल में। तो इस तरह से हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट्स है फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।